आप सभी को जय मसीह की। मैं गोविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अगापे लव ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज में। और आज के इस परमेश्वर दैनिक वचन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप वो में आनंदित और मगन होंगे। हालेलुया। जैसे कि हम सभी लोग अभी एक विषय के अध्ययन कर रहे हैं, वो विषय का नाम है आत्मिक तैयारी, और इंग्लिश हम बोलते हैं स्पिरिचुअल प्रिपरेशन। पिछले सीरीज में हमने जो है प्रिपरेशन का जो है पहला जो है लेटर के ऊपर अध्ययन किया था, और उसमें से कुछ पॉइंट हमारे लिए रह गया था, और आज हम उस पॉइंट को कवर करेंगे। और वो जो पॉइंट है, हम लोग जो है पिछले सीरीज में हम लोगों ने 4 पॉइंट को कवर किया था, जिसमें कि पहला जो है आराधना है, दूसरा जो है विलाप के साथ प्रभु के पास में आना है, रोते हुए प्रभु के पास में आना है, तीसरा धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हुए प्रभु के पास में आना है, चौथा जो है पिटीशन यानी याचिका को लेकर के प्रभु के पास में आना है। आज हम 3 पॉइंट को कवर करने जा रहे हैं, और वो 3 पॉइंट को कवर करने में प्रभु हमारी सहायता करे। इसके लिए हम चाहेंगे कुछ अपने आंखों को बंद करते हुए प्रभु के पास में आएंगे, और उसकी उपस्थिति में आते हुए परमेश्वर की अनुग्रह मांगेंगे और पवित्र आत्मा की सहायता मांगेंगे। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करें और प्रभु के पास में अपने सर को झुकाएं। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे। खुदावन परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर सा दिन के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु। इस दिन में हम आपके पास आते हैं आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा और पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा प्रभु अभी हम कुछ बातों को जो बाइबल में से हम पढ़ने जा रहे हैं प्रभु जी, और बातों को प्रभु जी समझने के लिए पवित्र आत्मा आप हमें सहायता कीजिए। हमें आत्मज्ञानों को अपने बुद्धि और समझ से भर दीजिए राजा, और प्रभु जी हमें आत्मज्ञानों को खोल प्रभु जी दीजिए, ताकि हम आपके नाम को महिमा करने पाए। हमारे आत्मिक कानों को, आत्मिक आंखों को खोल दीजिए, ताकि हम आपके वचन के गहराई को समझने पाए। हर एक बातों को प्रभु आपका हाथों सौंपते हैं। हर एक सुनने वालों के जीवन में आप अपने पवित्र सामर्थ से वचन की अनुग्रह से उनसे बातचीत करें प्रभु, और अब वो लोग आपके महिमा के लिए वो तैयार हो जाने पाए प्रभु। हर एक बातों को धन्यवाद देते हैं। आप इस वचनों के द्वारा हर एक के दिल में आप बातचीत करें और उनके जीवन में कार्य करें प्रभु। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आज हम जो विषय हम लोग जो है पॉइंट देखने के जा रहे हैं, वो है जो है हमारा 5th पॉइंट होगा, जिसका नाम है साल्वेशन यानी उद्धार। हालेलुया। हम प्रत्येक दिन प्रभु के पास में आना है, उसके उपकार को धन्यवाद देते हुए, उसकी आराधना करते हुए, रोते हुए। और उसमें से एक और पॉइंट हम लोग देखते हैं, हम प्रत्येक दिन प्रभु के पास में उसके उद्धार के लिए उसके किए गए उद्धारों के लिए प्रभु के पास में आना है। हम वचन में कई ऐसे आयत को हम लोग देखते हैं जो हमारे जीवन में जो है हमारे जीवन में परमेश्वर आशीष देता है। उनमें से एक आयत हम देखते हैं भजन संहिता 3, उसमें परमेश्वर का जन प्रार्थना करते प्रभु से उद्धार के लिए। हालेलुया, हालेलुया। हम उस आयत को पढ़ेंगे, भजन संहिता 3, उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत है। हालेलुया। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता है, परंतु हे यहोवा तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का जन जो है, परमेश्वर का जो दास दाऊद जो अपने पुत्र को अबशालोम के डर से वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है। हालेलुया। वो परमेश्वर से अपनी बचाव के लिए प्रार्थना करता है, अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करता है। तो हम कह सकते हैं कि वो तो जो दाऊद के लिए प्रार्थना था, लेकिन हमारे लिए क्या प्रार्थना है? मेरे प्रियो, हमारे लिए ये प्रार्थना है कि
जो दाऊद के जीवन में जो समस्या आया था, हमारे जीवन में अगर हम अपने उद्धार के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं तो हम लोग जो है हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में जो है हम बने नहीं रह सकते हैं। हालेलुया। हर दिन हमें अपने उद्धार की बचाव के लिए प्रार्थना करनी है। हर दिन हमें अपने उद्धार के जो है संभाले रहना है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। उद्धार का एक जो है एक दिन का प्रक्रिया नहीं है। उद्धार जो है हर दिन हर पल हमें लेकर के चलना है, जो अंत तक जो कंटिन्यू हम विश्वास में बने रहने की वजह से हम उद्धार पा सकते हैं। बपतिस्मा लेना उद्धार पाना नहीं है। बपतिस्मा लेना एक चिन्ह है जो परमेश्वर हम लोग के लिए ठहराता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा संपूर्ण उद्धार जो है, उद्धार करने का मतलब जो है जब हम इस संसार से जो है निकल के जाएंगे, संसार को छोड़ के जाएंगे प्रभु के पास, वो हमारा उद्धार है। और उसी उद्धार के लिए हमें कंटिन्यू मेहनत करना है, प्रार्थना करना है और हर दिन प्रभु में बने रहना है। उद्धार एक ऐसे विषय है जो हम हर दिन प्रभु से मांगना है। हालेलुया। उद्धार जो है, आप कहेंगे प्रभु यीशु मसीह तो हमारे लिए अपने खून को बहाया है और हम जब विश्वास करते हैं तो उद्धार पाते हैं। हाँ, आप विश्वास करते हैं उद्धार पाते हैं, ठीक है। वो परमेश्वर ने हमें उद्धार दे दिया है, लेकिन उसको हम कैर करना वाले भी हो जाए। हम जब प्रभु के पास आते हैं, उसके अपने पापों से क्षमा मांग के उसके पर हम विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर ने एक जो है क्या बोलते हैं निशाना आपको दे दिया है कि आपका ये उद्धार है, आप इसको संभालेंगे और इसके अनुसार से चलेंगे तो वो उद्धार है जो रखा हुआ आपको मिलेगा। हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह जो है वो रास्ता बताया है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है यूहन्ना 14:6 में कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। तो हम उन बातों को हमें क्या करना है, प्रभु ने हमारे लिए उद्धार दे दिया है। हालेलुया। प्रभु ने हमारे लिए उद्धार दे दिया है और उस उद्धार को हमें लेकर के चलना है, क्योंकि हम जब प्रभु के पास में आते हैं, उद्धार को लेकर चलते हैं, तो प्रभु हमें आशीष देता है। और आगे हम देखेंगे कि लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय उसका 39 से 42 आयत में लिखा हुआ है। लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय हम इस आयत को पढ़ेंगे। अब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और वह आप उनसे अलग एक ठेला फेंकने की दूरी पर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा ही पूरी हो। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था। वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बूंद के समान भूमि पर गिर रहा था। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो है प्रभु यीशु मसीह गतसमनी बाग में जैतून के पहाड़ पर जाकर के प्रार्थना करता है और अपने चेले से कहते हैं कि अपने चेले से कहते हैं कि जागते रहो कि और तुम परीक्षा में ना पढ़ो। जब हम परीक्षा में पढ़ने से बचना है तो हमें जागते रहना, जागृत रहना, प्रार्थना में कंटिन्यू बने रहना है। जब हम प्रार्थना में कंटिन्यू बने रहते हैं तो परीक्षा से हम बचे रहते हैं। मेरे कहने का मतलब है आप उद्धार जो है तब तक कि आप संभाल सकते हैं जब आप प्रभु की उपस्थिति में बने रह सकते हैं। आप अपने कर्मों के द्वारा, आप अपने सोचों के द्वारा, अपने प्लानिंग के द्वारा उद्धार आप नहीं संभाल सकते, क्योंकि यह उद्धार आपकी तरफ
तरफ से, हमारी तरफ से नहीं है। ये उद्धार उस परमेश्वर की तरफ से है जिन्होंने हमारे पर अनुग्रह करके हमें दिया है। तो हमें इस उद्धार को संभालना है तो हमें क्या करना है? नित्य दिन हमें प्रार्थना करना है और परमेश्वर के संगति में बढ़ना है, उसके वचनों को पढ़ना है, उसके अनुसार से चलना है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो और परमेश्वर हमारे जीवन में और भी अद्भुत कार्य को करने पाए। और योना के विषय में देखते हैं, ठीक है, योना के विषय में देखते हैं, वो भी जब मछली के पेट में पड़ा हुआ था तो परमेश्वर से वो दुहाई करता है और उस परमेश्वर से अनुग्रह मांगता है कि प्रभु हमें इस अधोलोक से निकाल दे। और परमेश्वर उसके ऊपर दया करता है और उसे जो है उस मछली के पेट से निकालता है और परमेश्वर उसके 3 दिन बाद वो उस मछली के पेट से निकल करके बाहर निकलता है और परमेश्वर उन्हें बचाता है। मेरे कहने का मतलब है इन दोनों इंसिडेंट से हम ये समझना है कि परमेश्वर के पास आना है अपने उद्धार के बचाव के लिए। हम अपने उद्धार को संभाले रखने के लिए हम उस परमेश्वर के पास में आना है, उस परमेश्वर से प्रार्थना करना है और कहना है प्रभु आप मेरे ऊपर दया करें ताकि हम इस उद्धार के लिए जो है हम संभाले रहे और उस अनंत जीवन में प्राप्त करने के लिए परमेश्वर आप हमारी सहायता करें। तो हमें इन वचनों को द्वारा हमें समझना है कि हमें उद्धार किस रीति से मिला है। वो बहुमूल्य लहू जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर बहाया उसके द्वारा हमें उद्धार मिला है। हमें वो सेतमेत में हमें प्रभु ने दिया है, लेकिन हमें उद्धार को संभाल के रखना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस उद्धार को हमें बचाए रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप इन बातों को समझें कि हम ये उद्धार जो है एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, ये उद्धार कंटिन्यू और लगातार लेके चलने की प्रक्रिया है और इसे हम प्रार्थना करने और परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के द्वारा, उसकी संगति करने के द्वारा, परमेश्वर के साथ जो है रिश्ता बनाने के द्वारा हम इसमें इसको अच्छी तरह से लेकर के चल सकते हैं। हालेलुया, मैं आशा करता हूँ ये वचन जो आपने सुना है परमेश्वर आपके जीवन में एक बहुमूल्य आशीष को ले देगा इस वचनों के द्वारा। और हम आज जो है इसी टॉपिक पर, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा हो गया, कल हम जो है इस अगले टॉपिक को देखेंगे कि पश्चाताप, ठीक है, रिपेंट, ठीक है, रिपेंट के बारे में हम लोग देखने के लिए कल जाएंगे, ठीक है। तो आज का ये टॉपिक मैं इतना ही रखने के लिए चाहता हूँ। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे, प्रभु आप हमारी सहायता करने पाए। जीवित दयालु प्रभु, हम आपके पास आते हैं आपके प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। प्रभु आज जो वचन हमने सुना है कि हम अपने उद्धार को संभाल कर रखना है और ये हम आपकी संगति से, आपके वचनों को पढ़ने से, आपसे प्रार्थना करने के द्वारा कर सकते हैं, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आप हमें हिम्मत और बल दीजिए और हर एक सुनने वाले लोगों के जीवन में यह अनुग्रह दीजिए ताकि वो अपने उद्धार को बचा कर रखने पाए और आपके पीछे चलने पाए। प्रभु हर एक बातों को प्रभु आपका हाथों सौंपते हैं। हम उन तमाम लोगों को प्रभु आपका हाथों सौंपते हैं जो इस वचनों को इस समय सुन रहे हैं। प्रभु उनके जीवन में कार्य कर रहे, उनके मन में आप बातचीत कर रहे और उनके जीवन में एक बहुमूल्य आशीष को इस वचनों को सुनने के द्वारा उंडेल दीजिए। राजा धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, सुनकर उत्तर दिए, इसलिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे इस वचनों के द्वारा। मैं आप लोगों से एक बार फिर से विनती करता हूँ कि अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, ताकि जब आप इस बातों को करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो हम जो भी वीडियो जो है परमेश्वर के वचन को हम जो है इस प्लेटफॉर्म पर डालते हैं तो परमेश्वर जो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता है, ताकि आप जो है इस वीडियो को सुन करके, इस वचन को सुन करके और आने वाले वचन को सुन करके परमेश्वर के प्रेम में, उसके सामर्थ में बढ़ते जाए। तो हम कल फिर मिलते हैं एक और विषय को लेकर के। परमेश्वर तब तक के लिए आपको संभाल कर रखे। मैं गॉड ब्लेस यू।